गुड मॉर्निंग सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। फेसबुक पर जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है ना, हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें क्योंकि किसी न किसी के काम की होगी ये, ठीक है ना। चलो चलिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं हम बिना समय गंवाए। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय गुमशुदा राष्ट्र व्यक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 3 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, जो लापता व्यक्ति होती हैं, ठीक है, उनके मामलों को जागरूकता फैलाने और उनके परिवारों को सहारा देने के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस मनाया जाता है। ये 3 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। इंपॉर्टेंट डेज फरवरी महीने की। फरवरी 1 फरवरी को राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता है? तो ये भाई साहब है जिन्होंने टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता है और इनका नाम है आर प्रगन्नानंद नंदा। ठीक है ना, आर प्रगन्ना नंदा नाम इनका है। ठीक है, इन्होंने टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब जीता है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर जनरल इयाल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो इजराइल के किए गए हैं मेरे भाई। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल इयाल जमीर को इजरायली रक्षा बल यानी IDF का नया रक्षा प्रमुख नियुक्त किया गया है और 6 मार्च को ये पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, और लेफ्टिनेंट जनरल हरजी हवेली की जगह लेंगे। ठीक है, अगर बात इसराइल की हुई है, इसराइल की मैं कैपिटल की बात करूं तो जेरूसलम है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो इसराइल न्यू स्केल है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो बेंजामिन नेतु नेतुहाउ है। ठीक है, और प्रेसिडेंट की बात करूं इसाक हेरिजोग है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है मेरे भाई। इसराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का मामला जो कानून है वो पारित किया है। इसराइल ADB का 69वां सदस्य बने हैं। भारत और इसराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। इसराइल की संसद UNRWA को आतंकवादी संगठित घोषित किया गया है। UN ने इसराइल ब्लैकलिस्ट किया है। इसराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई के ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड दिया गया है। इसराइल ने अपने आर्टिफिशियल संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है मेरे भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठी राष्ट्रीय मार्स एथलीट मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कुल्लम में किया गया है मेरे भाई। कुल्लम में किया गया है। कुल्लम इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां सैन्य अभ्यास एकूबरीन शुरू है मेरे भाई। एकूबरीन शुरू है, तो ये मालदीव के बीच हुआ है। ठीक है, जो 13वां राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हुआ है, ठीक है ना, ये मालदीव में स्टार्ट हुआ। मालदीव इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। भारतीय सेना और मालदीव की सेना ने राष्ट्रीय बल के बीच का 13वां सैन्य अभ्यास ये किया है मेरे भाई। ठीक है, अगर बात मालदीव की हुई है मेरे भाई तो मालदीव की कैपिटल की बात करूं तो मेल है मेरे भाई। करेंसी की मालदीव ये रुफिया है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो मोहम्मद मिजूज है मेरे भाई। ठीक है, म्यूज है मेरे भाई। ओके, चलिएगा मालदीव ने
डेम्स सेल्फिश की नई प्रजाति पाई गई है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपना देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है। मालदीव ने संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज थ्रेड पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए समझौता किया है। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी का 59वीं वर्षगांठ बनाई है। मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा मेरे भाई। भारत ने मालदीव के में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजा है। ठीक है। रिलायंस जियो ने मालदीव की हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल को से जोड़ने के लिए संबंधित कार्य स्टार्ट कर दिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होरस्ट होरस्ट कोहलर का निधन हुआ है मेरे भाई? तो ये जर्मनी के थे राष्ट्रपति। ठीक है, इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है मेरे भाई। चलिएगा, अगर बात जर्मनी की हुई है तो जर्मनी की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो ब्रेन है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो यूरो है, और प्रेसिडेंट की बात करूं तो फ्रैंक वल्स्टर सेमिनर्स है मेरे भाई। ठीक है, स्टेमिनर्स है। चलिएगा, हाल ही में किसने 67वें ग्रेमी ग्रेमी अवार्ड में वेस्ट न्यू एज एम्बिएट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो ये चंद्रिका टंडन है मेरे भाई, जो कि आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं। ठीक है, चंद्रिका टंडन ने ये जीता है। चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड में वेस्ट न्यू एज एम्बिएट या चैट एल्बम श्रेणी में एल्बम त्रिवेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। इस श्रेणी में इन्होंने संगीतकार रिकी केज और अनुष्का शंकर जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर उनकी पहली ग्रैमी जीत है, और इस जीत के साथ उन्होंने भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। ठीक है, मनोज सिन्हा को प्रतिष्ठित महाराज हरि सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्ण अल्लाह आईएनएस से फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रख्यात ओडिया कवि प्रतिभा स्थपति को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सई प्राजपे को पधानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किंग चार्ल्स थर्ड द्वारा नाइटहुड और हेडहुड की से क्रिप्टोफर नोएल एम्बा थॉम्स से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को एशिया पैसिफिक वस्कुलर सोसाइटी यानी एपीवीएस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टॉम क्रूजर को अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है? तो एच शंकर को किया गया मेरे भाई, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, एच शंकर। ओके, चलिएगा, एच शंकर इसका राइट आंसर होगा। सोनी ग्रुप क्रॉप हिरोकी टोटोकी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविडेंस सिक्योरिटी के महानिदेशक जो हैं वो राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। हिसाशी टिकुची का मारुति सुजुकी का एमडी एंड सीईओ फिर से नियुक्त किया गया है मेरे भाई। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर एम मोहन बने हैं। नीरज पारक को रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। महेश कुमार अग्रवाल को बीएसएफ के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में बारबी शू का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो अभिनेत्री थी मेरे भाई। ठीक है, जो इनका क्या हो चुका है, वर्तमान में निधन हो चुका है। हाल ही में कहाँ व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा? तो मध्य प्रदेश के अंदर खुलेगा। ठीक है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मध्य प्रदेश के रीवा जिले में सफेद बाघों का प्रजनन केंद्र का निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी है मेरे भाई। ठीक है,
चलिएगा, बात मध्य प्रदेश की हुई है, तो मध्य प्रदेश की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो भोपाल है। सीएम की बात करूं तो डॉक्टर मोहन यादव है। और गवर्नर की बात करूं तो मांगू भाई सी पटेल है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना को लॉन्च किया है मेरे भाई। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान केंद्र भोपाल में हुई है मेरे भाई। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 में चर्चित वैश्विक गंतव्यों की मान्यता दी है। 10वां राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में हुआ है। 1 जनवरी 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहरों में भिखारियों की भीख देना अपराध होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश में 66 में अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया है मेरे भाई। हाल ही में किस देश ने 2 मिसाइलों एतेमाद और गद्दर 380 का अनावरण किया है? तो ये ईरान ने किया मेरे भाई। ईरान इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर बात ईरान की हुई है, ईरान की अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो तेहरान है मेरे भाई। करेंसी है ईरान रैया। और प्रेसिडेंट की बात करूं तो मसूद पेजाशिखानिया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, मिसाइल प्रौद्योगिकी पर पश्चिमी चिताओं के बीच ईरान द्वारा चामरान 1 उपग्रह लॉन्च किया गया है। ईरान के फतेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। ईरान द्वारा तलाहिक और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया है। ईरान ने 33 देशों के नागरिक के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त किया है। ईरान ने नूर 3 उपग्रहों को कक्षा में प्रशिक्षित किया गया है। ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। ईरान शंघाई सहयोग संगठन SCO का नया स्थायी सदस्य बना है मेरे भाई। हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो चीन में किया जाएगा। ठीक है, चीन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चाइना है जो। चलिएगा। चीन ने उच्च ऊंचाई वाले विमान का पता लगाने के लिए समुद्र तल पर रडार विकसित किया है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है। चीन का पहला टाइप 076 अभ्यचर आक्रमण जहाज लॉन्च किया गया है। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय 9 घंटे तक स्पेस वॉक रिकॉर्ड बनाया है। चीन के मानव युक्त स्पेस फिश जो 19 है उसको लॉन्च किया है मेरे भाई। ठीक है। पेरिस पैरालंपिक 2024 के पदक तालिका में 2020 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन है वो चीन में हुआ है मेरे। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वीं मेडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहाँ शुरू हुई है? तो दुबई के अंदर शुरू हुई है। 24वीं मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी दुबई के विश्व व्यापार केंद्र में शुरू हुई है। इसमें 40 देश के 800 से अधिक संस्थापक चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सेवा नवाचार से जुड़ी सेवाओं का प्रदर्शन करेगी। इसमें भारत की 62 कंपनियां भी शामिल है। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में AI टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बनेगा, वो ब्रिटेन है मेरे। कौन है? ब्रिटेन है मेरे। ब्रिटेन इसका राइट आंसर है। यूनाइटेड किंगडम की बात हुई है, कैपिटल की बात करूँ तो लंदन है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो पाउंड स्टर्लिंग है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो केयर स्टारमेर है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। ट्यूलिपी सिद्दीकी ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। ग्लोबल शतरंज लीग का दूसरा संस्करण लंदन में हुआ है। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 लंदन में आयोजित हुआ है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिव्स बनी है मेरे भाई। ब्रिटेन
में भारतीय मूल की सांसद शिवानी राजा ने भगवत गीता के पर हाथ रखकर शपथ ली है मेरे भाई। मिर्गी नियंत्रित के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविस कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो 1.96 करोड़ तक पहुंच गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था मेरे भाई, जो मैंने आपसे पूछा था, वो क्वेश्चन था हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैविक विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो गुजरात को किया गया है। गुजरात इसका क्या था मेरे भाई? राइट आंसर था। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में कहाँ माघी गणेश उत्सव शुरू हुआ है? उड़ीसा में, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर मैं कल की क्लास में बताऊंगा आपको। ठीक है, तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो फर्स्ट। ठीक है ना, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको डेली की डेली करंट अफेयर की क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।